Hello students, this is a video part 2. We were doing pronouns. We have already discussed personal pronoun. Today we are going to discuss a reflexive pronoun. What do you mean by a reflexive pronoun? When the action of the subject reflects upon itself, it is called रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट का जो एक्शन है अपने आप पे रिफ्लेक्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स है जैसे गाइज, आई इंजर्ड माई सेल्फ। तो जो एक्शन है सब्जेक्ट का वो अपने ऊपर है, जैसे मैंने अपने आप को क्या कर लिया? इंजर्ड कर लिया। यू हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या करते हो? हर्ट करते हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं गाइस, जब हम सुबह तैयार होते हैं तो शीशे के सामने खड़े होती है, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो मिरर में जो है हमें जो है हमारी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है ना। जब हम सामने खड़े होते हैं शीशे के तो हमारी रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई देती है। तो उसी तरह से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो एक्शन है सब्जेक्ट का, वो रिफ्लेक्ट करेगा इटसेल्फ, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। ही इंजॉयड हिमसेल्फ, उसने खुद से इंजॉय किया। जैसे कि नोट में देखा गया है गाइस, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग सेल्फ और सेल्व्स टू सम प्रोनाउंस एज सफिक्स। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्व्स सफिक्स कर बना सकते हैं। जो सेल्फ है वो सफिक्स किया जाता है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस में, और जो सेल्फ्स है वो सफिक्स किया जाता है प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस में। जैसे कि टेबल में लिखा गया है, जैसे आई जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, इसका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा माई सेल्फ। यू का योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ। और प्लूरल नंबर में जो पर्सनल प्रोनाउन है वी का बनेगा आवर सेल्व्स, उसमें हमने सफिक्स किया है SELVE। सेल्व्स को सफिक्स कर हम प्लूरल जो है नंबर में कर देते हैं, जैसे वी आवर सेल्व्स, यू योर सेल्व्स। जब प्लूरल होगा प्रोनाउन हमारा दे देम सेल्व्स। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। अ प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन। जो खुद से, मतलब खुद जो काम हम खुद कर सकते हैं, जैसे कहते हैं आई माई सेल्फ लॉक द डोर, तो मैंने जो है खुद से क्या कर रहा, डोर को लॉक कर दिया। जो एम्फेटिक जोड़ देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यू योर सेल्फ आस्क फॉर मनी, तुम खुद ही पैसे के लिए कह सकते हो, मांग सकते हो। वी आर सेल्स हियर्ड हिम सेइंग नो, हमने खुद से ही मतलब सुना है उसे नो कहते हुए। ही हिमसेल्फ इंसल्टेड हिम, उसने खुद से ही उसकी इंसल्ट किया है। मतलब जब एम्फेटिक, जब वाक्य में जोड़ दिया जाता है, एम्फेसिस दी जाती है, तो वो क्या होता है? वो कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चित। इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेट ना हो। व्हेन ए प्रोनाउन इज रेफर्ड इन ए जनरल वे इट इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट प्रोनाउन। सम आर बोर्न ग्रेट, सम कुछ लोग जो है ग्रेट महान पैदा होते हैं, कुछ यानी इनडेफिनेट। ऑल आर नॉट रिच, सभी के सभी जो है अमीर नहीं होते। इनडेफिनेट है, सभी मतलब कितने। डू गुड टू अदर्स, मतलब लोगों का अच्छा करो। नन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, मतलब इनमें से कोई भी जो बुक है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो इनडेफिनेट मतलब कि कोई चीज़ डेफिनेट ना हो, वो कहलाती है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है गाइस। सम अदर इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक मैनी, ईच वन, फ्यू, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरी, एवरीवन, एनीवन, वन, ईच, एनीबडी। यानी कि इंडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है जो एक निश्चित प्रोनाउन ना बताए कि सभी के सभी बताए, कुछ बताए, नो का आंसर दे, मतलब नोबडी, एनीवन कोई एक, सभी के सभी, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इन सम जैसे इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इज़ रेफर। मतलब किसी चीज़ पर ही पॉइंट आउट करने के लिए हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ कॉस्टली पेन, डेमोन्स्ट्रेट किया दिस इज़ अ कॉस्टली पेन, ये जो है महंगा पेन है। दिस इज़ सीमाज गार्डन, ये जो गार्डन है किसका है? सीमा का है।
दीज आर माई फेवरेट बुक्स, ये जो मेरी है फेवरेट बुक्स हैं। दोज आर हर कलर्स, ये जो है उसके कलर्स है, यानी कि दीज डैट दोज दीज जो होते हैं क्या होते हैं, वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू से समथिंग दैट डिस्क्राइब्स द पर्सन और थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट और शो विच वन यू मीन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है रिलेशन बताने का काम करते हैं, यानी कि जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम रेफर कर रहे हैं, उसका रिलेशन बताने के लिए। जैसे एग्जांपल है दिस इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है। शी ब्रोक माई पेंसिल, उसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी। तो कैसे कह सकते हैं दिस इज़ द गर्ल हु ब्रोक माई पेंसिल, ये वो लड़की है जिसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी। दिस इज़ द बॉय हिज मदर इज़ अ टीचर, ये वह लड़का है जिसकी मम्मा क्या है, टीचर है। तो कैसे कह सकते हैं दिस इज़ द बॉय हुज मदर इज़ अ टीचर। जैसे दिस इज़ द बस इट गोज़ टू दिल्ली, तो ये वो बस है जो कहाँ जाती है, दिल्ली जाती है। दिस इज़ द बस विच गोज़ टू दिल्ली, ये वो बस है जो कि दिल्ली जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे हु, विच या डैट जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिलेटिव बता रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया गया है। दिस इज़ द कंप्यूटर माई ब्रदर असेंबल्ड इट, ये कंप्यूटर है, मेरे ब्रदर ने इसको असेंबल किया था। दिस इज़ द कंप्यूटर डैट माई ब्रदर असेंबल। ठीक है गाइस, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो क्या कर रहा है, जिससे हम समझते हैं, जिससे हम रिलेशन बता रहे हैं, वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम जो कि प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाती है। जैसे हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी। विच वन इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है। हुज इज़ द बेस्ट ड्राइंग, हुज किसकी ड्राइंग जो है अच्छी है। होम डू यू वांट टू विजिट टू, मतलब किससे आप मिलना चाहते हैं, है ना। होम डू यू वांट टू विजिट टूडे, यानी कि जो भी प्रोनाउन प्रश्न बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी कि एक समय पर ये जो है ये एक ही पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर करेगा। ठीक है, ज़्यादा में से एक की बात करेगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ गोट अ प्राइज, सब बॉयज़ को प्राइज़ मिला है, लेकिन बात करेंगे ईच ऑफ द बॉयज़, यानी कि ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें सबको क्या मिला है, एक एक को क्या मिला है, प्राइज़ मिला है। एदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू आगरा, इन दोनों में से एक रोड जो है वो कहाँ जाता है, आगरा जाता है। आई बोट 2 बुक्स बट नैदर ऑफ दैम इज इंटरेस्टिंग, मैंने 2 बुक्स खरीदी लेकिन ना तो ये और ना वो क्या है, इंटरेस्टिंग, यानी कि एक समय पर एक ही बात होगी। ठीक है, एक पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या किया जाएगा, एक समय पर रेफर, एक ही को रेफर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जो पोजेसिव मतलब पोजेशन है, जो अधिकार बताता है, जैसे मेरा, तुम्हारा, इसका। ठीक है, अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन, जो कि अधिकार बताता है, वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस बैग इज माइन, यह मेरा बैग है। डैट बुक इज़ हर्स, ये उसकी किताब है। वी बोट दिस कार इट इज़ आवर्स, ये हमने कार खरीदी, ये हमारी कार है। आई गेव हर माई पेन शी हैज़ लॉस्ट हर्स, मैंने उसे अपना पेन दिया है क्योंकि उसने अपना पेन क्या कर दिया है, घुमा दिया है। ठीक है गाइस, ये प्रोनाउन था, वी हैव डिस्कस्ड प्रोनाउन। वॉच द वीडियो केयरफुली एंड complete your fair notebook. Thank you, have a nice day, keep learning, keep studying.